हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। मैं हूं अकाउंटेंसी का स्टाफ यहाँ हितेश महाजन। देन हमने लास्ट वीडियोस देखो, सबसे पहले किया था इंट्रोडक्शन, देन वाउचर, अकाउंटिंग क्वेश्चन, जर्नल, लेजर। अब हमारा लास्ट वीडियो जो है वो लेजर पे आ चुका है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है हमारा ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस, अब लास्ट कुछ वीडियोस को अगर आप ट्रायल बैलेंस पे आ रहे हैं, देन आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, आप पहले क्या करें, पीछे वाले चैप्टर्स को अच्छे से रिव्यू कर रही है। मैं हर वीडियो पे बोलता हूँ ताकि आप उन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर पाएं, देन आगे जंप करें। ताकि क्या होगा, जब हम ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हैं, लेजर पढ़ रहे हैं, कोई भी आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमारी पीछे से रिवीजन अच्छी हो जाए ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस पे कर सके और वीडियोस बार बार देख के रिवाइज करते जाए। ठीक है, किसी महान बंदे ने कहा था 10 बुक्स पढ़ने से बेटर है एक बुक को 10 बार पढ़ो। तो आप क्या करो, वीडियोस को बार बार देख के क्या करो, उसको रिवाइज करते जाओ। जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होगा, नॉलेज उतनी बढ़ती जाएगी। हो सकता है उस टाइम आपने कुछ पॉइंट छोड़ दिया है, समथिंग कुछ भी रुक गया, तो उस वजह से क्या होगा कि आपकी रिवीजन और फास्ट हो जाएगी, आप उसको बार बार रिव्यू करते जाएंगे। देन हम शुरू करेंगे ट्रायल बैलेंस पे। और वीडियोस लास्ट लेजर पे थोड़ा सा मेरा थोड़ा ठीक हो गया, वगैरह ठीक हो गया, तो अब थोड़ा सा ठीक रहेगा। अब बैक टू बैक वीडियोज आते जाएंगे। हो सकता है सुबह है या शाम को है या दोपहर को है, बट हर डे आएंगे, कोशिश यही रहेगी। अगर बीच में बाय चांस ऑफ हो जाता है, फेस्टिवल ऑफ हो जाता है, देन होली आ रही है, तो हो सकता है एक दिन मिस हो जाए, बट कोशिश रहेगी उसमें भी वीडियो आने की, बट हो सकता है एक मिस हो जाए। ठीक है, क्योंकि फेस्टिवल आता है तो देन हम घर पे तो शूट करेंगे या स्टूडियो में ही है, तो हो सकता है उस वजह से एक आध ऑफ हो जाए, तो उसकी टेंशन ले ना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज उतनी अच्छी रहेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस क्या है? ठीक है, मैंने एक चार्ट किया था फास्ट, एक बार चार्ट को दोबारा से रिव्यू करते हैं। मैंने कहा था वाउचर टू जर्नल रिकॉर्ड, जर्नल टू लेजर जाएगा, लेजर टू ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेजर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही कहा था। जर्नल वाउचर से रिकॉर्ड सारा, जर्नल, जर्नल टू लेजर, देन ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वापस किया था। अब हमने वाउचर पढ़ा, जर्नल पढ़ा, लेजर पढ़ा, अब बात आ गई ट्रायल बैलेंस पे। अब ट्रायल बैलेंस को शुरू करेंगे। ट्रायल बैलेंस है क्या? ट्रायल बैलेंस क्या? ट्रायल बैलेंस इज ए ट्रायल बैलेंस क्या हमारा? ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। मैंने आपको स्टेटमेंट का भी बताया था। बुक्स कौन कौन सी होती है? जर्नल, कैश एंड नॉन कैश, ये सब क्या होती है? बुक्स। अकाउंट्स कौन से होते हैं? जिनको बोलते हैं लेजर। अकाउंट्स कहाँ बनते हैं? लेजर में। देन इन दोनों को छोड़ के जितनी भी होगी, इन बोथ को, दोनों को छोड़ के जितनी भी होगी, वो सारी क्या होंगी? स्टेटमेंट्स। वो सब क्या होंगी? स्टेटमेंट्स। अब ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है हमारे पास? एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? सारा डाटा कहां से आता है? लेजर से। डाटा फ्रॉम कहां से आता है? लेजर से। सारा डाटा कहां से यूज किया जाता है? लेजर का। देन लेजर से आती क्या है? लिस्ट, जिसको बोलते हैं लिस्ट एंड टाइटल ऑफ अकाउंट्स। जितनी भी लिस्ट और टाइटल ऑफ जितने भी पीछे अकाउंट्स लेजर में प्रिपेयर की जाती है, उनकी सभी की लिस्ट कहां पे आती है? ट्रायल बैलेंस में। और डीआर साइड, डीआर इज डेबिट साइड, इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। ये क्या होती है? इक्वल होती है। बट कुछ कंडीशंस आ जाती है जब इक्वल ना हो, कुछ एरर्स आ जाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी ट्रायल बैलेंस क्या? स्टेटमेंट। डाटा आता है लेजर से। लेजर में कहां से आता है? जर्नल से। देन जितने भी लेजर के अकाउंट्स होते हैं, जितने भी अकाउंट, उनकी जो सारी लिस्ट होती है वो कहां पे आती है? ट्रायल बैलेंस में। और डीआर साइड इज इक्वल टू सीआर साइड। ये दोनों क्या होती है? इक्वल। इन केस अगर इक्वल ना आए, अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, मैं एक टेबल बनाऊंगा यहाँ पे। एंड देन बच्चों के कुछ कमेंट आए थे, सर आप शेकर बॉटल में क्या पी रहे हैं? देन ये ल्यूक वार्म वाटर है, थोड़ा गर्म पानी पीता हूँ सुबह, उससे थोड़ा सॉफ्ट रहता है। इसका भी थोड़ा आंसर दे देता हूँ मैं।
अब कुछ फॉर्मेट के साथ करेंगे। ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट होता है। इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। नंबर ऑफ कॉलम्स इज 5 कॉलम्स, 5 कॉलम होते हैं इसके। सीरियल नंबर, टाइटल ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सीरियल नंबर, टाइटल, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब कुछ आइटम्स होती है, मेरा फॉर्मूला याद है सभी को जो मैंने जर्नल में डिस्कस किया था। मैंने कहा था डीआर साइड में क्या होता है, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सेम चीज यहां पे अप्लाई करनी है। टोटल लायबिलिटी मींस लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक बार उसको वापस रिव्यू कर लेना पीछे। इनकम्स एंड गेन, ये था फॉर्मूला। ये चीज सारी यहां पे अप्लाई करनी है। अगेन डीआर साइड में कौन कौन सा, डीआर में ये चीजें आइटम आएंगे और सीआर में ये आइटम्स आएंगे। बस इसी को वापस चलना है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा डीआर साइड इज इक्वल टू सीआर साइड, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल होगी तो कंपनी की पोजीशन सही है, अजम्पशन सही चले, मतलब जर्नल भी अच्छे से पास हुई है, लेजर भी अच्छे से पास हुई है, देन इसका मतलब ट्रायल बैलेंस सही बना, कंपनी की रिपोर्ट सही आई है एट द एंड। बट अगर इक्वल ना आए, मैं फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक मेरे पास कुछ आइटम्स है, मशीनरी, बिल्डिंग, कैपिटल, रिजर्व्स, कुछ आइटम्स दी गई है 10,000, 15,000, 20,000, 10,000। मैंने एग्जांपल ले ली डीआर के आइटम। मैंने कहा डीआर में कौन कौन सा आता है, ये आइटम्स आती है, एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस। सीआर में आती है टोटल लायबिलिटी, इनकम एंड गेन। अब मैं यहां देख रहा हूं, यहाँ पे मेरे पास कुछ आइटम है। क्या क्या आइटम है, मशीनरी, बिल्डिंग, कैपिटल एंड रिजर्व्स, ये आइटम दिए। मैंने यहाँ पे चेक किया, इधर जब चेक किया हमने, इसका टोटल आ रहा है 25,000, इसका आ रहा है 30,000। दोनों टोटल इक्वल नहीं है। मैंने कहा डीआर साइड इज इक्वल टू सीआर साइड, बट मैंने जब चेक किया देखा इक्वल ही नहीं है। अब क्या करेंगे, इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इक्वल ही ना। कौन सी साइड छोटी आ रही है, डीआर साइड। ध्यान से देखना इसको। यहां पे आ रहा है डीआर इक्वल नहीं, मतलब डीआर जो है वो छोटी है सीआर साइड से। यही बोल रहा है कि डेबिट साइड छोटी आ रही है सीआर साइड से, 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। कितना, 5,000 का। ध्यान से देखो, इसका 25,000 आ रहा है, इसका 30,000 आ रहा है। मतलब डीआर साइड क्या छोटी आ रही है, कितनी आ रही है, ये 25 आ रही है और ये 30,000 आ रही है। 5,000 का दोनों का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस किसके नाम पे जाएगा, देखो कौन सी साइड छोटी आ रही है, डीआर साइड। डेबिट साइड छोटी आ रही है कितनी, 5,000 की। मैंने क्या किया, इस 5,000 को डाल दिया यहाँ, बैलेंस इक्वल हो जाएगा। तो बैलेंस कितना आ गया, 30,000। आपको क्या देखना है, चाहे डीआर साइड छोटी है या सीआर साइड छोटी है। मैं बोल रहा हूं कि डीआर साइड छोटी है तो मैंने लिख दिया 5,000 डिफरेंस में। इस डिफरेंस को किस नाम से डाला जाएगा, यहां सस्पेंस अकाउंट के नाम पे। जब भी डिफरेंस है, चाहे डीआर में या सीआर, अगर सीआर साइड छोटी होती तो ये डिफरेंस यहां होता 5,000। कहीं पे भी डिफरेंस है, जो साइड छोटी आ रही है वहां पे उस अमाउंट को बैलेंस डाल दिया, जितना भी बैलेंस आया, बट वो किसके नाम पे जाएगा, सस्पेंस अकाउंट के नाम पे। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, if difference in trial balance या DR side या difference in trial balance, then what will be the enter या what will be passed through from which transaction। इस तरह से आपको कुछ भी पूछ सकता है। आपको देखना है कहीं पे भी DR साइड छोटी आ रही है या CR साइड छोटी आ रही है, किस नाम से इसको डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। किसके नाम से, सस्पेंस अकाउंट के। अगर DR साइड छोटी है तो DR में आ जाएगा बैलेंस सस्पेंस, अगर CR साइड छोटी है तो CR में आ जाएगा
5000 का डिफरेंस। आपको बस इतना ही याद रखना है, जो भी डीआर हमने टोटल करना है डीआर एंड सीआर का। अगर इक्वल है तो कुछ बैलेंसिंग नहीं आएगा, इक्वल है तो सही है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अगर डीआर साइड छोटी है सीआर साइड से, देन सस्पेंस के नाम का यहाँ डीआर में आ जाएगा। अगर सीआर साइड छोटी है डीआर से, तो यहाँ पे आ जाएगा। दोनों की कंडीशन में क्या नाम आएगा, यहाँ अगर डीआर बड़ी है या छोटी है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, बट किसके नाम पे आएगा, बैलेंसिंग सस्पेंस अकाउंट के नाम पे। ये दोनों बैलेंस किसके नाम पे चला जाएगा, दोनों में से जो भी आइटम जहां आएगी सस्पेंस अकाउंट के नाम के। अब ये सस्पेंस अकाउंट आता क्यों है, कभी कभार कंपनीज में क्या हो जाता है, एरर आ जाता है कुछ एरर की वजह से, कि ये क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट आ जाता है। हमने वो एरर्स पढ़ने हैं अभी। देन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया ये वाला अप्लाई करते हैं। जिसको ये फॉर्मूला आता है ना, जिसको ये पता है, वो ट्रायल बैलेंस इजीली पास करेगा। उससे पहले सस्पेंस अकाउंट को ध्यान से समझ लेना क्या करना है। अगर डीआर, मैंने बोला डीआर साइड छोटी है, 25,000 है और ये 30,000 है, कितना था, 25,000 और 30,000। मैंने बोला इसका टोटल 30,000 है, इसका 25,000 आ रहा था, दोनों का टोटल, तो 5,000 का डिफरेंस आ रहा था। डिफरेंस किसके नाम पे डाल गया, सस्पेंस अकाउंट के नाम पे। अगर मैं बोल रहा हूं ये साइड छोटी आ रही है, अगर ये साइड छोटी है, इमेजिन कर लो ये दे दिया आपको 20,000, या 35 आ रहा है, इस 35 और ये 5,000 का यहाँ डिफरेंस आ रहा है इस बार, तो ये भी किसके नाम पे चला जाएगा, सस्पेंस पे। दोनों में से कहीं पे भी डिफरेंस आ रहा है, वो किसके नाम पे चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट के नाम पे। यहां तक सभी को क्लियर, ध्यान रखना इस चीज को। अब उसके बाद हमने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला। अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, देन आप उसको देखेंगे किस तरह से आइटम को पास किया गया। मैं क्वेश्चन लेता हूं, मेरे को क्वेश्चन है एक, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आइटम लेते हैं, बिल्डिंग, $60,000, मशीनरी 17,000, रिटर्न आउटवर्ड 2,600, कैपिटल 73,600, बैड डेट्स 2,800, कैश 400, सेल्स 1,04,000, डेटर्स 60,000, डिस्काउंट रिसीव 3,000, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, क्रेडिटर्स 50,000, परचेजेस 1,00,000, फर्नीचर 5,600, इंटरेस्ट रिसीव 2,600। ये कुछ आइटम्स दी थी, बोला गया इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनेगा, अब ये कुछ क्वेश्चन है, यहां पे हमारे पास बनाना है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आप इन आइटम्स को देख लें अच्छे से, ये आइटम्स है। अब बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। अब ये वाला फॉर्मूला याद है, डीआर में क्या क्या है, एसेट एक्सपेंस लॉस, सीआर में क्या, टोटल लायबिलिटी इनकम एंड गेन। ये आइटम्स कुछ आएंगी वहां पे। अब इसको प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। फॉर्मेट यही,
आपने पीछे क्वेश्चन देखा, आप पीछे जो क्वेश्चन होगा स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे मेरे को बार बार पीछे आगे पीछे जाना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपने क्या करना है, जो भी आइटम्स लिया उनके आइटम्स के नाम लिख लो यहाँ पे। बिल्डिंग, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, बिल्डिंग। अब ये डीआर था, ये सीआर अमाउंट है, तो बिल्डिंग क्या है, एसेट। एसेट कहाँ आएगा, डेबिट साइड। आपको बताया ना डेबिट साइड क्या क्या आएगा, एसेट एक्सपेंस लॉसेस, सीआर में आएगा टोटल लायबिलिटी इनकम एंड गेन। मशीनरी, मशीनरी अगेन एसेट, तो ये कहां पे आएगा, डेबिट साइड। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। अब देखो इसको कैसे याद है, परचेज आइटम किसकी है, डीआर की, एक्सपेंस है, तो इसका रिटर्न कहां जाएगा, सीआर में, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर परचेज डीआर है तो उसका माल वापस आ गया तो रिटर्न कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो ये अमाउंट कहां जाएगा, क्रेडिट साइड, 2600। फिर आ गया कैपिटल, कैपिटल क्या है, पार्ट ऑफ टोटल लायबिलिटी, क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद आ गया बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या है, कंपनी का नुकसान, एक्सपेंस 2800। फिर उसके बाद आ गया कैश, कैश क्या है, सर डेबिट साइड। फिर आ गया 7 सेल्स, सेल क्या है, इनकम, रेवेन्यू जिसको बोलेंगे, क्रेडिट साइड। डेटर, डेटर क्या है, एसेट 60,000। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव इज इनकम, इनकम में चला गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी 10,000। क्रेडिटर्स अगेन लायबिलिटी, सीआर साइड। परचेजेस एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, कंपनी का एसेट 5600। नेक्स्ट लास्ट आ गया इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव मींस इनकम 2600। अब क्या करना है, ये आइटम्स डाली, डीआर में कौन सी आएगी, सीआर में कौन सी, डीआर में मैंने बोला कौन सी आएगी, एसेट एक्सपेंस और लॉस चला जाएगा डीआर में, टोटल लायबिलिटी इनकम और गेन कहां चला जाएगा, सीआर में। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन था हमने इसको डीआर सीआर में डाला, इस तरह से इसके फॉर्मूले। अब क्या करना है, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल किया, देन चेक हो जाएगा आपको क्या आंसर है। मेरे पास इसका टोटल नहीं, मैं कर लेता हूं अभी। 77 ये आ गया इसका टोटल 245800, दोनों का टोटल ये आ गया टोटल, इन दोनों का इक्वल है। इस तरह से ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ड्रॉ होगा। इसका हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक तो पहले मैंने बताया था ये चार्ट, वाउचर टू जर्नल, जर्नल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद मैंने बताया ट्रायल बैलेंस क्या स्टेटमेंट है, डाटा लेजर से आता है और इसमें लिस्ट एंड टाइटल बनती है अकाउंट्स, जो कहां से आती है, फ्रॉम लेजर, जो कहां से आते हैं, सारा लेजर से। फिर उसके बाद डीआर साइड इज इक्वल टू सीआर साइड। फिर उसके बाद हमने फॉर्मेट किया, अगर इक्वल ना आए, मैंने पीछे बोला इक्वल आती है, अगर इक्वल ना आए तो क्या कंडीशन बनेगी, कहीं पे भी जो दोनों में से कहीं पे भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किसके नाम पे चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट के नाम पे। फिर उसके बाद मैंने डीआर सीआर को वापस रिव्यू किया था, एसेट एक्सपेंस लॉसेस, सीआर साइड में टोटल लायबिलिटी इनकम एंड गेन। फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया, देन ये आइटम्स दी थी, आइटम्स डीआर में कौन कौन सी जाएगी, एसेट एक्सपेंस लॉसेस, सीआर में जाएगी टोटल लायबिलिटी इनकम एंड गेन। फिर उसके बाद इस आइटम के थ्रू इस पूरे फॉर्मेट को बनाया, देन दोनों का टोटल चेक किया, इक्वल है। अगर इक्वल नहीं आता, कहीं पे डिफरेंस आता, तो वो डिफरेंस किसके नाम पे चला जाता, सस्पेंस अकाउंट के नाम पे। ये हमारा ट्रायल बैलेंस का हमने जस्ट फॉर्मेट के साथ एंड क्वेश्चन के साथ किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सस्पेंस अकाउंट को लेके। नेक्स्ट जो इसका आएगा, नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा इसका, वो आएगा एरर्स। वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस में जितने भी एरर्स आते हैं, एरर्स रिलेटिंग टू ट्रायल बैलेंस, हमने वो वाला टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना है। तो आप इसको अच्छे से रिव्यू कर लें, देन पीछे वाली वीडियोस को बार बार देखें। और आपको एक ही चीज बोलता हूँ, बार बार रिवीजन मारते जाए। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना बेस्ट है, क्योंकि सीट इस बार निकालनी है तो देन इसको सोचो कि रिवीजन मारते हो। ये मत बोलो एक बार हमें आता है, रिवीजन मारते जाओ, कुछ नया सीखने को मिलता है। बार बार रिव्यू करते जाएं और देखते रहें जॉब्स अड्डा चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें। और कमेंट तो लाजवाब है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बच्चों का। देन आप देखते रहें। पूरे हिंदुस्तान में अपनी विश्वसनीयता, बेस्ट फैकल्टी और अच्छी एजुकेशन के लिए नई तकनीकें इस्तेमाल करने के लिए लोकप्रिय जॉब अड्डा अब जम्मू में है। JKSSB, J&K पुलिस, SCC, CDS, CGL, KS, NDS आदि के जरिए गवर्नमेंट जॉब पाने के इच्छुक कैंडिडेट्स जॉब अड्डा में अपनी सीटें बुक करने के लिए तुरंत कॉल करें 7006845597 पर। उज्जवल भविष्य का आधार जॉब अड्डा है तैयार।